आपका एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक था या साइकोलॉजिकल? आपको पोल्यूशन का एंड चाहिए था या पीआर का स्टार्ट? ना नो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बट मैडम इतना सच छुपाने से अच्छा झूठी बोल देती। फिर एक वीडियो रिलीज करी जहां बोला कि मेरी कुछ मांगे हैं, मेरे को ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स। अब अगर थोड़ा कॉन्शियस जाग गया हो तो थोड़ा सोचो उस औरत को कितना ज्यादा प्रताड़ित किया था। कहते हैं ना मीडिया वल्चर, गिद्ध, वो कहती है ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, अब कोट पैंट पहने जोकर। कितना भी स्टूडियो में बोलती हूँ, पर यही वो है जो अल्टीमेटली ग्राउंड पे भी जाके कैसे भी अपने एनवायरनमेंट पे पर ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करती तो है। और कुणाल कामरा दिल्ली में परफॉर्म करे तो अपने रिस्क पे आए। मैडम जैसा शहर का माहौल है ना, दिल्ली वाले भी अपनी रिस्क पे रह रहे हैं। He has defaulted BlackRock of $500 million। देख रहे हो तुम, ब्लैक रॉक, ऑफशोर कंपनीज, $multi-billion गाड़ियां, नाम नरेंद्र मोदी, काम नीरव मोदी। बट डियर पाकिस्तानीज, यू आर नॉट कंप्लीटली रॉन्ग। सलमान भाई का आतंक है पर बिग बॉस के घर में। तुम्हें लगता है इतना हगने के बाद सुशांत गुल्लू जाके सड़क पे जनता के बीच में खड़े हो पाएंगे? नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। मुंबई में एक ऐसी रियल लाइफ घटना हुई है जो बहुत जल्द ही रियल लाइफ में आने वाली है। कोई ना कोई डायरेक्टर तो इस पर एक थ्रिलर वेब सीरीज बना देगा। जब रोहित आर्या ने कास्टिंग के बहाने 17-18 बच्चों को बुलाया, उनके ऑडिशन लिए और ऑडिशन लेने के बाद उन्होंने कहा थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी यहीं पर आपकी फाइनल रिहर्सल होगी। 17-18 बच्चों को कमरे में बंद करके उनको एज हॉस्टेज रख लिया। फिर एक वीडियो रिलीज करी जहां बोला कि मेरी कुछ मांगे हैं। मेरे को ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। अब इससे पहले ये मदारी पार्ट 2 बना था, पुलिस ने रेड मारी, इसका एनकाउंटर किया और सारे बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी डिमांड क्या थी, इन्होंने बताई ही नहीं। कुछ न्यूज आउटलेट वाले बता रहे हैं कि इनकी एक कंपनी थी और इन्होंने कुछ स्वच्छता का काम किया था अपनी कंपनी से स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जिसके बिल्स क्लियर नहीं हो रहे थे। पर ये क्या चाहते थे, कौन सी ऐसी बात थी जिन पे इनको सवाल पूछने थे, काउंटर क्वेश्चन पूछने थे? 2 मिनट का ट्रेलर में इन्होंने बस अब धमकी में ही निकाल दिया। इनको लग रहा होगा पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 करेंगे, पहले ही दी एंड हो गया। अच्छा, बीते हफ्ते छठ था और बहुत कंट्रोवर्सी हुई छठ के अराउंड, जब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के वासुदेव घाट में आएंगे छठ पूजा का स्नान करने। और जितना मैं समझता हूं, मोदी जी ने तो फोटो फिल्टर और कैप्शन भी सोच लिया होगा। अर्घ देते फोटो खिंचवाएंगे और उसमें से कैप्शन लिखेंगे #छठ, #देश महान, #वोट दे दो। सफेद कपड़ा ओ। पर मोदी जी की पोस्ट पे किसी ने पानी फेर दिया जब दिल्ली सरकार एक्सपोज हो गई कि इन्होंने वासुदेव घाट में एक अलग से पूल बनाया है जिसमें गंगा का पानी फिल्टर करके डाला है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या मतलब, यमुना के बगल में गंगा का पूल? ना नो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बट मैडम इतना सच छुपाने से अच्छा झूठी बोल देती। और ये तो वाटर पोल्यूशन की बात है, एयर पोल्यूशन पे आते हैं, बात यहां तक नहीं रुकी। इन्होंने हो हल्ला मचा दिया कि हम ना इस दिन पे अब क्लाउड सीडिंग करने वाले हैं जिससे बारिश होगी। क्लाउड सीडिंग की और बारिश हुई, पानी गिरा चुल्लू भर। एनीवे, जब इतनी छीछल इधर हो गई तो प्रधानमंत्री ने अपना यमुना घाट आने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये क्लाउड सीडिंग होती क्या है? क्लाउड सीडिंग दरअसल आसमान में ड्राई आइस या आयोडाइड के कंपाउंड्स छोड़े जाते हैं, जिससे आसमान में जो मॉइस्चर है वो क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाता है और उससे बारिश हो जाती है। सिंपल। ये किया क्यों जाता है? 2-3 रीजन है। एक तो अगर एरिया में सूखा पड़ा हो तो, या फिर अगर एयरपोर्ट के आसपास धुंध बहुत है, वहां पे क्लैरिटी चाहिए लैंडिंग के लिए तो करवा दिए, या फिर पॉल्यूशन बहुत है, बारिश आती है, पानी गिरता है तो पॉल्यूशन कम होता है। ये तो हमें पता ही है। अमूमन 50% से अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो ये ट्राई किया जा सकता है। और दिल्ली में ये इसलिए काम नहीं किया क्योंकि जिस दिन क्लाउड सीडिंग करवाई गई उस दिन वहां पे ह्यूमिडिटी थी 10 से लेके 15% की। 50% की रिक्वायरमेंट, 15% का एक्सपेरिमेंट। समझ रहे तुम? पेट्रोल नहीं था मूर्थल जाने का, इनने टिका दी मध्य प्रदेश। और लोगों ने तभी सवाल उठाया कि अगर इसकी सक्सेस रेट, प्रोबेबिलिटी इतनी कम थी तो आपने किया क्यों? 3 करोड़ क्यों वेस्ट कर दिए उसमें? आप तो IIT कानपुर के बच्चों के साथ कर रहे थे ना, उन्हें तो पता ही होगा 15% और 50% में डिफरेंस है। हाई स्विच। आपका एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक था या साइकोलॉजिकल? आपको पोल्यूशन का एंड चाहिए था या पीआर का स्टार्ट? समझ रहे हो?
Which brings me to Delhi's PR/CM रेखा गुप्ता। जब केजरीवाल हारे थे और बीजेपी ने दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता को संभाली थी तो सबके होश उड़ गए थे कि ये क्या है भाई, एकदम नया चेहरा, महिला मुख्यमंत्री इज बीजेपी वर्जन ऑफ आरजी। और जब चुनाव को 1 साल हो गया है तो अब देखना जरूरी है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता ने किया क्या और ये कर क्या रही है। इन द स्पॉटलाइट दिस वीक मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि देखो, केजरीवाल ने अपने टाइम में बहुत बड़े बड़े तीर छोड़े थे कि यमुना साफ कर दूंगा, दिल्ली को ये बना दूंगा, ये कर दूंगा, हवा साफ कर दूंगा, नहीं कर पाए। गलती मानी, जनता ने उनको कुर्सी से हटाया, बीजेपी दोबारा जीती, सीएम बनी रेखा गुप्ता। एंड अनलाइक दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, दिल्ली वाली जनता की डिमांड्स एकदम बेयर मिनिमम बेसिक नीड्स कि यमुना साफ कर दो, हवा साफ कर दो, पानी दे दो, और बिजली वो दे रहा था वो केजरीवाल, अच्छा तो तुम भी दे रहे हो, हाँ तुम दे, ठीक, हाँ ठीक, डील डील डील। चलो बिजली की बात करते हैं। अगर आपका कोई दिल्ली वासी दोस्त तो बताएगा कि जब से ये सरकार में आई है तब से दिल्ली में पावर कट्स बहुत बड़े हैं। मैंने भी बोल दिया, कट गया। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होना तो छोड़ो, बदतर हो गई है। गर्मियों के सीजन में ऑलमोस्ट पूरी नॉर्थ दिल्ली बोलती है कि हमारे घर में वाटर शॉर्टेजेस हो रहा है, इनसे पानी नहीं दिया जा रहा। वो केजरीवाल बेचारा दारू भी 1+1 दे रहा था। बट फॉर अ चेंज कम से कम काम ना होने का रीजन तो दूसरा मिल रहा है। केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता एलजी को ब्लेम नहीं करती, वो केजरीवाल को ही ब्लेम कर देती है। ये जो आप इतना खांस रही हैं, ये भी केजरीवाल जी की देन तो नहीं है? दिल्ली वालों को बहुतों को खांसी दे के गए वो। वो उस ऑफिस में बैठी हूँ, पता नहीं, हो सकता है कुछ कीटाणु छोड़ गए। इससे अच्छा यही पूछ लेते आम कैसे खाती है। अब आते हैं एयर पोल्यूशन पे। नाउ वन थिंग यू हैव टू अप्रिशिएट अबाउट पीपल हु आर गुड विद पीआर, उनको चीजें प्रेजेंट करना अच्छी तरीके से आता है। इट्स सेमोलिना वाटर बॉल्स टॉप्ड आउट विद स्पाइसेस एंड अ पिंच ऑफ योगर्ट विद टैमरिंड सॉस। क्या मतलब गोलगप्पे। ऐसे ही दिल्ली में पोल्यूशन नहीं बदला, बट पोल्यूशन का डेटा बदल गया। एक तो सीपीसीबी से अब ये डेटा लेते हैं, IQ एयर का मानते नहीं है, और वहां भी जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके आसपास ये लोग गोल 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 ट्रक घुमा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दिल्ली वाले बेचारे वैसे ही परेशान है। हवा इतनी गंदी है लेकिन डूब के भी तो नहीं मर सकते, यमुना भी तो गंदी है। अब किसी नदी का पानी साफ है कि नहीं, या तो उसमें लाइटें डाल के आप पूल बना दो, सुंदरीकरण कर दो, या उसका फेकल कॉलीफॉर्म काउंट देखो जिसको कहते हैं FC काउंट, और वो बदला नहीं है। छठ के टाइम पे भी यमुना के बगल में एक पूल बना दिया, उसमें गंगा का पानी डाल दिया। कम से कम यमुना का पानी ही डाल देते। एक तो झूठ बोलना भी तो नहीं आता, इनको नहीं पता था कि बगल में से फ्लाईओवर निकल रहा है, लोग हरा पर्दा उठा के देख भी सकते हैं ये सब। हमने यह चादर नीचे करके देखी वसुदेव घाट की, तो हमें एक अलग ही नजारा देखने को मिला। पीआर वालों, तुम अपने सब्जेक्ट में कॉमन सेंस नहीं सीखते क्या? बट जो रूट कॉज ऑफ यमुना पोल्यूशन था कि पीछे से उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा था, जो नाले निकल रहे हैं, अनट्रीटेड पानी उसके अंदर जा रहा है, वो गंदगी सॉल्व नहीं हुई है। बस ये यमुना में एक्स्ट्रा पानी मिलाए जा रहे हैं। भाई नदी है, पैग नहीं है कि जितना पानी मिला उतना सेफ। मुझको पीना है, पीने दो। और जो चुनावी वादे थे, महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मिलने थे, नहीं दिए। और वो मैकडी की तरह अटल कैंटीन खोल रहे थे जगह जगह, वो कहाँ है? फिर ना कोई सड़कें बनाई, ना नदी साफ की, ना हवा साफ की, बस इमेज साफ हो रही है। ये ठीक बात है। पर एक ऐसा सेक्टर है जहां इनसे बेटर आज तक किसी पॉलिटिशियन ने काम नहीं किया होगा, मोदी जी भी नहीं, और वो है PR। सिर्फ पेपरराजी की कमी है, वरना रेखा गुप्ता की एक एक डिटेल एज न्यूज पब्लिश होती है। नो कमेंट। एंड व्हेन आई से शी इज गुड, शी इज गुड। एक साल में इन्होंने जितनी कंट्रोवर्सीज कर दी है, कंगना रनौत में 3-4 साल में नहीं की थी। मीटिंग में इनके साथ इनके हस्बैंड बैठ जाते हैं जो कोई ऑफिस होल्ड नहीं करते। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं हम तो जी दिल्ली से चुनाव हारे थे, फुलायरा से कौन जीता। सब लाज शर्म खा रखे हैं प्रधान जी। आर्टिफिशियल रेन फेल्ड, आर्टिफिशियल यमुना फुल मार्क्स। और इनके पास किसी चीज का सॉलिड सॉल्यूशन हो ना हो, एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट जरूर है। दिल्ली में बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। वो कूड़े का पहाड़ साफ नहीं हुआ। हम मंत्री रोज जाता है, उससे बात कर रहा होता है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। कूड़े से बात करता है। आपकी कैबिनेट में मेंटल मंत्रालय भी है। ये खुद बताती है कि काम बहुत स्पीड से करती हूँ, बिना पढ़े फाइल पे अंगूठा लगा देती हूँ। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो। दुर्गा पूजा के पंडाल पे मोदी जी की फोटो होनी चाहिए। दैट्स ओके।
कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती हैं। दुर्गा पूजा के पंडालों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा करके, और जब कुछ सॉल्व नहीं हो पाए पासा ही पलट दो। आप दिल्ली की प्रॉब्लम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप वेनिस नहीं गए। वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो? नदी है, वो भी नाला है। एक सेकेंड मैडम, आप थोड़ा सा ना, आपकी प्रायोरिटीज गलत है। मतलब आपका अप्रोच सही है, बस थोड़ा आपकी टेक्निक गलत है। हमें हमारे नाले को नदी बनाना था, नदी को नाला नहीं। और कुणाल कामरा दिल्ली में परफॉर्म करे तो अपने रिस्क पे आए। मैडम जैसा शहर का माहौल है ना, दिल्ली वाले भी अपनी ही रिस्क पे रह रहे हैं। ये ठीक बात है। और अगर काम ना हो तो अभी सीधा आर्गुमेंट आएगा, हमें 1 ही साल तो हुआ है, कर रहे, रुक जाओ। उनको 70 साल दिए। आई गेट यू, ठीक है, पर उन्होंने 70 साल में इतना प्रचार भी नहीं किया जितना आपने 1 साल में कर दिया। आप वहां भी बैलेंस करके चलो ना मैम थोड़ा। एनीवे, कहने का मतलब कि रेखा गुप्ता से दिल्ली वालों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, अभी भी हैं, एंड इट्स नॉट लेट। अभी 3-4 साल और हैं। जमीनी हकीकत आपको नहीं पता, आपकी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम जनता की है, वो जमीन पे ही रहती है, उन्हें पता लग जाता है। और ये फीलिंग मैं नहीं, दिल्ली वाले तुम्हें बताएंगे। किसी से पूछना कि तुम अपने सीएम के बारे में क्या सोचते हो, अगर नाम पता है तो। एक ऐसी कमेंट आया था, बाय द वे इट्स माधव का, तो बोलते हैं कि आई नो कि थोड़ा गलत है, बट कम से कम उन्होंने सोचा तो लोगों के बारे में, एफर्ट्स तो किए, वरना केजरीवाल ने क्या किया है आज तक, करना तो दूर, सोचा भी नहीं है उसने तो आज तक। हाँ, तुम तो उसके दिमाग में बैठ के न्यूरालिंक लगाई है ना तुमने, और उसका डेटा रोज तुम्हारे सैमसंग गैलेक्सी पे आ रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं। तुम बेयर मिनिमम को कैसे क्रेडिट कर सकते हो मेरे भाई? कम से कम उसने सोचा तो। किसी ने पट्टी पढ़ा दी इन लोग को कि पुराना खराब था तो नया भी दूबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम्हारा कल बटुआ चोरी हो जाएगा तो एफआईआर ही लिखवाओगे ना, ये थोड़ी बोलोगे कि शुक्र है मेरे पास चोरी के लायक पैसा था, कांग्रेस के टाइम पे तो कंगाल घूमता था। इसके पहले अगली न्यूज पे बढ़े। सॉरी कह तारू देह में छुआ के समय रैना ने हाल ही में अपनी जनता से अपने बर्थडे के दिन माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा केस चला था, स्पेशली एबल्ड लोगों का मजाक उड़ाया गया, इसके लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया आप लोग माफी मांगो। उस बंदे ने भी बिल्कुल स्वीट टाइमिंग दे के बर्थडे के दिन स्टोरी डाल के माफी मांग ली। एट द सेम टाइम एक और माफी मांगी है कंगना रनौत ने। आपको याद होगा वो वाला केस जब प्रोटेस्ट चल रहा था और इन्होंने कहा था कि भैया 100 रुपए में औरतें आती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसको लेकर जो पंजाब की माएँ हैं वो बहुत बुरा मान गई थी। इन पर डिफेमेशन का केस हुआ था और अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा था कि सुनो तुम भी अब माफी मांगो, हैं पंजाब में चुनाव लड़ना है कि नहीं, तो इन्होंने भी माफी मांग ली। अब सवाल उठता है कि न्यूज चैनल्स कब माफी मांगेंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में फाइनली सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी है एंड दे हैव रूल्ड दैट सुशांत सिंह राजपूत केस वाज अ सिंपल केस ऑफ। हाँ, एक रात में व्हाट्सएप मैसेज नहीं पड़े प्राइम टाइम पे। देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने सालों इस पे काम किया और बाद में बताया कि ना कहीं भाई पैसे लिए गए थे, ना कोई नशे पत्तर कराए गए थे, इट वाज अ सिंपल केस ऑफ। बट रिया चक्रवर्ती पे एक पूरा मीडिया ट्रायल चला। अब अगर थोड़ा कॉन्शियस जाग गया हो तो थोड़ा सोचो उस औरत को कितना ज्यादा प्रताड़ित किया था। कहते हैं ना मीडिया वल्चर, गिद्ध कैसे एक जिंदा इंसान को नोच नोच के खाते हैं, उस टाइम पे देखा था। उसके घर के बाहर खड़े हो गए, रिया के आप ड्रग्स लेती हैं, वो कहती है ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, कोट पैंट पहने जोकर। क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, किसी पास कोई काम था ही नहीं, इंडियन जनता वैसे ही इमोशनल फूल है, तो टीआरपी की ओर में क्या इसकी ट्रेजेडी पे नंगा नाच किया इन लोगों ने। इतना कि जो जी न्यूज का मालिक है उसने आके माफी मांगी थी कि रिया हमने तुम्हारे साथ गलत किया। एक इंडिया टुडे की एंकर है, वो बोलती है चैनल और मीडिया के बिहाफ पे, रिया आई एम सॉरी टू यू। As a collective of what I represent, we do owe you an apology because a huge chunk of what we do, it was a disgrace, and I'm sorry. And लेकिन जो सबसे ज्यादा घटिया गलीजपन किसी ने किया था वो थे ये दोनों। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। एंड ये तो ठीक है, गोस्वामी है, आई कैन वाउच फॉर हिम, थोड़े बेशर्मियत आई जाती है। और एक ये जो पेंडेमिक के बीच में किसी की व्हाट्सएप चैटों को प्राइम टाइम बता रही थी और फिर पॉडकास्ट में आके कहती है मैं रोस्टिंग के बिजनेस में नहीं, मैं फैक्ट्स के बिजनेस में हूं। नाउ जो दिल्ली में चुल्लू भर पानी गिरा ना, इन्हीं के लिए था। अच्छा भाई, गुड न्यूज, अब वो दिन गए जब लोग इंडिया के बैंक से फ्रॉड करके विदेश भाग जाया करते थे। अब लोग विदेश के बैंक से फ्रॉड करके इंडिया वापस आते हैं। अगली न्यूज सुनो तुम, ब्लैक रॉक की। अगर तुम्हें अभी ब्लैक रॉक यहाँ पे नहीं पता तो 2 मिनट के लिए तुम्हें बता दूं, ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक है। कंपनीज में क्या होता है ना, कई सारी कंपनी एक दूसरे की सिस्टर कंपनीज होती है, मालिक एक होता है। वोक्सवैगन स्कोडा एक कंपनी की है, ओप्पो, वीवो, रियलमी सब एक कंपनी की है, लल्लन टॉप और आज तक एक कंपनी है। क्या
आखिरी वाले में कुछ लोगों के पर कच्चे उड़ गए होंगे। अब ऐसे ही कॉन्ग्लोमरेट का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है ब्लैक रॉक। ये कंपनी है जो बहुत सारी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज को ओन करती है। ब्लैक रॉक ने हाल ही में बंकिम ब्रह्मभट्टन, इंडियन ओरिजिन मैन, इन पे आरोप लगाया ही हैज डिफॉल्टेड ब्लैक रॉक ऑफ $500 मिलियन। इन्होंने पहले फर्जी एसेट दिखाया, उसके बेसिस पर लोन लिया, वो पैसा इंडिया और मॉरिशस की ऑफशोर कंपनीज में भेज दिया। देख रहे हो तुम, ब्लैक रॉक, ऑफशोर कंपनीज, मल्टी बिलियन डॉलर, गाड़ियां, नाम नरेंद्र मोदी, काम नीरव मोदी। एक दुखद घटना हुई आंध्र प्रदेश में, जहां एकादशी के दिन वेंकटेश्वर मंदिर में एक स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ हो गई, जिसमें 9 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि डेथ टोल और बढ़ सकता है। और इस साल पर्टिकुलरली हमने बहुत सारे स्टैम्पीड के केसेस देख लिए हैं और हर बार वही सेम चीज, भीड़ आती है, मैनेजमेंट नहीं होता, लोग मर जाते हैं। तो या तो ढंग का मैनेजमेंट नहीं है या जान की कीमत नहीं है। On the stampede, I will say, as much as government and authority is responsible, people are also responsible for these incidents. Samuel Craig जी बोलते हैं, use common sense, just avoid these type of events, especially if you are with kids or old people. यार है, देखो, जिस देश की आबादी 1.5 अरब जा रही होगी, आप कोई भी इवेंट में चले जाओ, वहां भगदड़ होगी। तुम्हें क्या लगता है जितने भी स्टैम्पीड होते हैं ये महाकुंभ और ये सत्संग वगैरह में ही होते हैं? तुमने कभी ये कोल्ड प्ले और इन सब के कॉन्सर्ट होते हैं, इनकी भीड़ देखी है? पर भाई ये वहां पे क्राउड मैनेजमेंट है, पता है ना उन्हें। अमीर घर के 2 बच्चे मर गए तो कितना हाहाकार होगा, गरीब तो 40 लाशें भी ट्रॉली में डाल दो, कौन पूछ रहा। अब जैसे पिछले हफ्ते की न्यूज थी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एडवाइजरी इशू की और कहा है कि भाई अगर प्रोडक्ट ORS नहीं है तो कंपनी उसको ORS बता के नहीं बेच सकती। याद है हमने इन आंटी को खूब सेलिब्रेट किया था। अरे ठीक है, अब बता रहा हूं, रुक जाओ। अब इसके बाद हुआ क्या, जॉनसन एंड जॉनसन ने कोर्ट में एक अपील फाइल करी और बोला कि भैया इन्होंने एडवाइजरी तो इशू कर दी, हमारे पास बहुत सारा सामान जो है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है करोड़ों का, और समझ रहे उसमें हमने पैक कर दिया, ब्रांड कर दिया, अब तो बेचना तो पड़ेगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अच्छा कि हमारे बच्चों की सेफ्टी के ऊपर आपको अपने बस कुछ चंद करोड़ के प्रोडक्ट बेचने हैं, पूरे देश के बच्चों की हेल्थ की सवाल है, बेच लो। इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI को सुना दिया कि अरे उनका इतना 150 करोड़ रुपए का ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने बिना उनसे पूछे ऐसे एडवाइजरी इशू कर दी। बैड हैबिट। कोई बात नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन चीटी मर गई, स्टे लगा देते हैं। अनरिलेटेड टू द कोर्ट एक मीम वायरल हुआ, आप आए नहीं, देखो ये सेम कंपनी है जिसके अडल्टरेटेड बेबी पाउडर से वहां एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था, तो यूएस ने प्रोडक्ट पे बैन लगवा दिया था और 8,000 करोड़ का फाइन लगाया था। और यहां फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चे कोल्ड ड्रिप से मरे या कोल्ड ड्रिंक से। It happens only in India. एक तो मुश्किल से FSSAI ने कोई काम किया था, वो उस पे भी स्टे लग गया। क्या करूं, मैं मर जाऊं? अगली खबर पिछले हफ्ते की है, इस हफ्ते बता रहा हूं, बट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट वाइज इंपॉर्टेंट है तो सुनो। केरला देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है। अब तुम बोलोगे एक सेकंड, पॉवर्टी सुना था, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है? दोस्तों के साथ गेड़ी खूब मारे, पेट्रोल की कॉन्ट्री ना दे, एक्सट्रीमली पुअर। तुम्हें सुट्टा ब्रेक पे ले जाए और UPI भी तुम्ही से कराए, एक्सट्रीमली पुअर। और महंगे रेस्टोरेंट में डेट हो और बिल देने के टाइम जिसको सुसु आ जाए, नॉट एम्पावर्ड, एक्सट्रीमली पुअर। पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 180 रुपए से कम कमाता है तो वो एक्सट्रीमली पुअर की कैटेगरी में आता है। 180 गुणा 3 करो, 540, मतलब 5,500 प्रति माह से कम अगर कोई कमा रहा है, जीवन यापन कर रहा है, वो एक्सट्रीमली पुअर है। एंड बाय द वे, एक्सट्रीम पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं होती, इसमें इनकम, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। एंड रिमेंबर, केरला में चलती है कम्युनिस्ट सरकार, सो द लीस्ट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम देम इज कि कम से कम अपने निचले से निचले तबके को ये गरीबी से बाहर निकालें। इसमें 3-4 पैरामीटर होते हैं, भूमि, आवास, शिक्षा, रोजगार और जरूरी कागजात। मतलब अगर स्टेट ने सिटीजन की खाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसको एक घर दे दिया है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, और उसको उसकी आइडेंटिटी दे दी, मतलब बेयर मिनिमम कर दिया। अच्छा, अगली खबर फाइनेंस से, ध्यान से सुनना। सबका एक बैंक अकाउंट होगा और जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाया होगा तो उसमें आपने फॉर्म में एक नॉमिनी का नाम लिखा होगा कि कल खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो नॉमिनी होगा, उसको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल की और पैसों का हकदार होगा। लेकिन वो नॉमिनी अभी तक सिर्फ एक हो सकता था, पर अब इस महीने से सरकार ने कहा है कि हर कोई अपने बैंक खाते में 4 नॉमिनी रख सकता है। 800/4, हाँ कॉफी तो हो जाएगी। और इसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो आप साइमल्टेनियस नॉमिनी रख सकते हो या सक्सेसिव। सक्सेसफुल तो अगर होता तो नॉमिनी थोड़ी। साइमल्टेनियस मतलब आपने एक ही बार में 3-4 नॉमिनी रख लिए कि भैया अगर मुझे कुछ हुआ तो आपस में थोड़ा सा लड़ झगड़ के हिसाब कर लेना। एक तेरा, एक मेरा,
2 तेरा 2 मेरा बराबर है। और दूसरा होता है सक्सेसिव, मेरे बाद मेरी पत्नी को, पत्नी के बाद उसके बच्चे को, बच्चे के बाद पहले पत्नी तो आए। अच्छा एक न्यूज सुनो साउथ की पॉलिटिक्स से। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कुरूर में एक्टर विजय की एक रैली हुई थी, सैकड़ों लोग इंजर्ड हुए थे और 40 लोगों की जान गई थी ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक। बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की थी और फिर एक्टर ने भी सिंपैथी दिखाते हुए इनकी पार्टी ने 20 लाख रुपए विक्टिम्स को एज कॉम्पेंसेशन देने की बात कही थी। फिर उन्होंने कहा यहां तक बात नहीं बनेगी, मैं खुद विक्टिम की फैमिली से मिलूंगा। अच्छी बात है, और इसीलिए इन्होंने विक्टिम की फैमिली को 400 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने एक रिजॉर्ट में बुलाया। लोगों ने कहा भाई ये क्या श्रद्धांजलि दिखाने का तुम्हारा तरीका हुआ, अगर किसी ने अपना खोया है और कहीं ना कहीं आप उसमें जिम्मेदार हो तो थोड़ी डिसेंसी दिखाओ, उनके यहाँ खुद जाके अपनी श्रद्धांजलि दे के आओ। ये क्या हो, तुम उनको बुला रहे हो, 400 किलोमीटर भेज रहे हो, 800 किलोमीटर की राउंड ट्रिप करा रहे हो, ये कौन से सिक्योरिटी रीजंस हुए? ये तो कोई बात नहीं हुई। पर इस मामले में फिर भी साउथ के पॉलिटिशियंस मुझे थोड़े बेटर लग रहे हैं, कम से कम विक्टिम्स की फैमिली से मिलने की सोची तो। अगली न्यूज एज यूजुअल है क्लाइमेट से रिलेटेड। अब इससे पहले आपको मैं अगली न्यूज बताऊं, एक चीज होती है ग्लेशियर लेक्स, मतलब कि जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो जब पिघलते हैं पहाड़ों में, तो अगर एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ पिघलता है तो बीच में जहां सतली जमीन होती है वहां पे पानी जमा जाता है, मतलब एक ग्लेशियर लेक बन जाता है। ये होता है जब बर्फ पिघलती है, ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल ही रही है और इसी के चलते 2011 से लेकर अभी तक यानी कि सिर्फ पिछले 14 सालों में हिमालयन ग्लेशियर लेक्स 10% से बढ़ रहे हैं। और हिमालय मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में नदियां जाती हैं वो भी हिमालयन ग्लेशियर से ही जाती हैं। पर इंडिया में प्रॉब्लम खासकर खराब है क्योंकि भारत के ग्लेशियर लेक्स 22% से बढ़ गए हैं और लगभग 450 ग्लेशियर लेक्स ऐसे हैं जहां पे बोला गया है कि यहां विगरस मॉनिटरिंग चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में 181, लद्दाख में 133, जम्मू कश्मीर में 50, सिक्किम 44, हिमाचल प्रदेश 13 और उत्तराखंड में ऐसे 7 लेक हैं। और ये लेक इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ग्लेशियर लेक्स आर अ बिग कॉज ऑफ माउंटेन फ्लडिंग। मान लो लोअर हिमालयस पे कोई ग्लेशियर लेक बना हुआ है और वहां पे बादल फट गया तो पानी का जो अचानक से भूचाल आता है उससे नीचे के स्ट्रीम के जितने भी गांव होते हैं वो सब तबाह हो जाते हैं। अभी हाल ही में हमने उत्तराखंड में देखा उसको। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। जैसे जैसे पहाड़ का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, जितने भी पहाड़ी गांव हैं वो इससे बहुत रिस्क पे हैं। एंड सैडली क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो अभी भी बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था हैप्पी बर्ड का, जो बोलते हैं कि व्हाट विल इट टेक फॉर एन एवरेज इंडियन टू स्टार्ट केयरिंग अबाउट पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एंड कैन वी रियली एक्सपेक्ट देम टू केयर अबाउट इट व्हेन वी हैव सो मेनी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम अहेड ऑफ क्लाइमेट चेंज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आपका जवाब भी आपके सवाल में ही है। क्लाइमेट चेंज पे बात करना मेरे भाई, चाहे आपको जितना अजीब लगे, बट इट इज ऑल्सो अ प्रिविलेज। आप क्लाइमेट चेंज पे जनता से तभी बात करा सकते हो जब आप उनके जो बेसिक मुद्दे हैं आप वो सॉल्व कर लो। जब तक किसी के घर में गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, घर में खाना नहीं होगा, तब तक वो क्लाइमेट चेंज पे बात नहीं करेगा, उसके लिए वो इशू है ही नहीं ना। पहले भाई रोटी आ जाए, बच्चा स्कूल चला जाए, नौकरी हो जाए, खर्च करने को 4 पैसे हो, तब जाके आदमी क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट वुड इट टेक? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां पे सरकार ने एक बड़ा यूनिक कदम उठाया है। दिसंबर महीने से उत्तराखंड सरकार बाहर के राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर एक ग्रीन सेस लगाने वाली है। पहाड़ पगलूस वो वाला ग्रीन नहीं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि जो ANPR कैमरास होते हैं, कैमरास की मदद से फास्टैग के थ्रू स्टेट के 16 अलग अलग एंट्री पॉइंट से ये सेस कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, CNG, सरकारी गाड़ियां या फिर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इन सबको छोड़ दिया जाएगा और एक दिन में एक ही बार लगेगा। अगर आप जा रहे हो और टू एंड फ्रो कर रहे हो तो बार बार नहीं देना पड़ेगा। अब तुम पूछोगे ये ग्रीन सेस कितना ग्रीन है जी? तो भैया अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो 80 रुपए लगेंगे, अगर आप ट्रेवलर से घूम रहे हो तो 250 रुपए, 140 रुपए बसेस के, और ट्रक्स पे 100 से लेके 700 डिपेंड के कितना कार्गो लेके जा रहे हैं। अब ये बहुत ही यूनिक तरीका है। अभी हाल ही में पहले एक न्यूज आई थी, वो बता रहे थे कि प्लास्टिक की बोतल पे ऐसा ही करेंगे कि वो प्लास्टिक की बोतल बैन कर देंगे, फिर अगर आपको कहीं से पानी वानी लेना है तो बार्टर सिस्टम चलेगा, उसका पुरानी लो नहीं ले जाओ, समथिंग लाइक दैट। और ये ग्रीन सेस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं है, ये एक और प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई कलेक्ट तो पैसा आप कर रहे हो, पर वो पैसा जो आप ग्रीन सेस के नाम पे कलेक्ट कर रहे हो वो यूटिलाइज कैसे होगा, उससे आप क्या काम करोगे, उससे आप कैसे एनवायरनमेंट का ख्याल रखोगे, असली गेम वहां है। ओके, अगली खबर फाइनेंस से। NSO की एक और स्टडी आई है जो स्टेट वाइज हाउस होल्ड डेट बताती है, मतलब एक राज्य में अमूमन गृहस्थियों पे कितना कर्ज होता है।
अब अगर आप इंडिविजुअल की सोचो तो लोन रीपे कैपेसिटी से ही आप इंसान को जज करते हो। बढ़िया आदमी है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, पैसा दिया था, टाइम पे लौटा दिया, इसको 500 भी मत देना, पिछले बार के 100 उधारी नहीं लौटाई। अब ऐसे ही इंडिविजुअल से किसी रीजन की डेट कैपेसिटी जानने से पता लगता है कि वहां के लोग कितने समृद्ध हैं। अगर डेट रीपेइंग कैपेसिटी है मतलब लोग ले सकते हैं, पैसा आ रहा है। अगर एक हाउस होल्ड लोन रीपे कर सकता है मतलब उनकी इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ी ठीक है। और इस रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग बात देखी गई दैट देयर इज अ इनवर्स प्रोपोर्शनल कनेक्शन बिटवीन द साइज ऑफ द फैमिली एंड देयर डेट टेकिंग कैपेसिटी। मतलब कि अगर बड़ा परिवार है तो उन पे कर्जा कम है, और जितना छोटा परिवार है, ज्यादा लोग नहीं है काम करने वाले, तो उन पे कर्जा ज्यादा है। अब ये तो कर्ज लेने वाली बात हुई, कितने लोग कर्ज में हैं? 15% अडल्ट्स डेट में हैं। कास्ट के हिसाब से देखें तो ओबीसी पे डेट सबसे ज्यादा है 16% पे, और एसटीज पे कम है 11%। अगर आप स्टेट वाइज बात करोगे तो एक पैटर्न देखोगे कि जो आंध्र प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा कर्ज है, एंड फॉलोड बाय तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अमूमन जो साउथ के स्टेट्स हैं वो लिस्ट पे टॉप पे आते हैं, और जो नीचे आते हैं वो है दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम एंड गुजरात। चलो अगली रिपोर्ट पे आते हैं, ये वाली है एजुकेशन पे। कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारे देश का जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने ही डेटा निकाला और बताया कि देश में करीब 8000 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पिछले एकेडमिक ईयर में एक भी एनरोलमेंट नहीं हुआ है। 8000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चों ने नाम लिखाया ही नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दिस इज इंप्रूवमेंट, क्योंकि पिछले साल यही नंबर 13000 का था, और इन 8000 स्कूल में 21000 टीचर पढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा नंबर आता है बंगाल का इसमें। अब ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि दिस टेल्स यू द स्टेट ऑफ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। हमें ऑलरेडी पता है कि कितने सारे ऐसे स्कूल्स हैं हमारे देश में जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, पूरे स्कूल में एक टीचर है, और ये तो ऐसे हैं जहां टीचर है बट बच्चे नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? माँ बाप अपने बच्चों का नाम ही क्यों नहीं लिखवा रहे स्कूल्स में? दिस टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, पहली चीज जिस पे वो खर्च करते हैं और सबसे ज्यादा जिस पे खर्च कर पाते हैं, करना चाहते हैं, वो है बच्चे की एजुकेशन। और जब उन्हें दिखता है कि भाई स्कूल में टीचर नहीं है, आ नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किताबें नहीं है, दूर है, या कोई भी उनको परेशानी समझ में आती है, वो बच्चे को स्कूल में नहीं डालते। और इसी वजह से आज 8000 ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जहां पिछले एक साल में एक भी बच्चा दाखिल नहीं हुआ। और ये पता इंपॉर्टेंट कहां हो जाता है? क्योंकि तुम जमाने भर की रिपोर्टें पढ़ लो, तुम समझदार से समझदार, बेवकूफ से बेवकूफ इंसान से बात कर लो, सारी प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन जो सब बताते हैं वो ये है कि भाई सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाना चाहिए, एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जिस सोसाइटी में एजुकेशन ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है और वो ऊपर ऊपर की बातों में व्यस्त है और अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही, उसका कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी सी न्यूज जॉब मार्केट से। टाइम एंड अगेन हम देखते रहते हैं कि एआई की वजह से बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ्स होते हैं, एंड द रीसेंट एग्जांपल बीइंग Amazon who have laid a massive 14,000 of their workforce। 14,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि अब एआई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे चल के हमारा और इतना एफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगा कि शायद 30,000 लोगों तक की नौकरी जा सकती है। इसलिए जरूरी है, एआई हर सिस्टम में घुस रहा है, आपकी नौकरी खा रहा है, और उसके लिए आपको अपस्किल करने की जरूरत है। और इस टाइम पे आपको लग रहा है कि मैं कोई स्पॉन्सर यहाँ पे बीच में घुसाऊंगा, पर आपको ये नहीं पता कि मेरी हालत इतनी फटी जा रही है कि मेरे पास स्पॉन्सर है भी नहीं। आपकी तो नौकरी ये है खाएगा, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। सॉरी। प्रथा अनुसार हफ्ते की कुछ वायरल वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहले वीडियो दिखा देता हूं। हट जा। नहीं, मैं तो इधर ही बैठूंगी। अरे जा ना उधर, जा जल्दी जा, कोई देख लेगा। जा भाग यहां से। नहीं जा रही, मैं तो यहीं बैठूंगी। जाती क्यों नहीं है चुड़ैल? देख देखो उसको, देख 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 इसको। और ये तब हो रहा है जब नितिन गडकरी ऑन स्टेज बैठे हैं। दरअसल ये दोनों महिलाएं डाक विभाग की थी, जिसमें से एक का दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया था और उस पोस्ट पर दूसरी वाली जब तक एडिशनल चार्ज में थी। अब वहां पे इवेंट हुआ। अब इवेंट में तो होता ही है भैया कि वहां हायरकी चलती है, जो स्टेज पे बैठा सबसे ऊपर, जो सोफे पे बैठा सामने वीआईपी, पीछे जनता। तो यहाँ पे इवेंट हुआ और हटाना, धक्का देना तो ठीक है, चिमटी काट रही है भाई। बहुत जगह है, बहुत जगह है। यही होता है जब डाइवोर्स फाइनल ना हो और दूसरी वाली लिव इन में रहने लग जाए। भाई वो तो गनीमत है कि कैमरे का डर था, वरना इन्हें स्टेज को रेसलमेनिया बना देना था। अरे तू पोस्ट मास्टर है, प्रेसिडेंट नहीं भाई। खाली दिमाग, औरत का खत। और वो कमेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं, वुमेन।
अगली ये वाली वीडियो बहुत वायरल हुई गुजरात से, जहां पर एक दोस्तों का ग्रुप एक होटल में गया, चेक इन किया, रुका, रात भर खाया, दिन भर खाया, और जब बिल देने का टाइम आया तब गाड़ी में बैठ के वहां से 9-2-11। आप भागे क्यों होटल से खाना खा के? ये बताओ। हाँ, ऐसे तुम 10-10 हजार के बिल और ये गाड़ियां लेके ऐसे चलते हैं इतनी महंगी महंगी, और ये खाना खा खा के ऐसे ये लोग ये भाग जाते हैं। पहली बात तो बलिनो महंगी गाड़ी नहीं है। एक तो कुछ गुजराती ना पैसे देने भी होते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। सफेद कपड़ा, ओ हर चीज पे पर्सनल लेने लगो तो कैसे चलेगा। ये लोग दरअसल गुजरात से राजस्थान के सिरोही आए थे, वहां पे पूरा होटल में खाया पिया, स्टे किया, और फिर वहां से भागना चाह रहे थे, बीच में लोगों ने पकड़ लिया। और भाई छोटा मोटा नहीं, जिस गाड़ी से लोग भाग रहे हैं उसकी ईएमआई से ज्यादा बिल था। पकड़े गए तो पहले वही बोला, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था, हम तो भूल गए थी, अरे हमसे गलती हो गई। हम पे तो है ही नो। बाद में जब पुलिस कंप्लेंट लिखाई तब पैसे तो गए ही गए, इज्जत भी गई। अच्छा, ऐसी ही गाड़ी रखी गई मुंबई के थाने में। यहां पे एक लड़के का हेलमेट ना होने के चक्कर में कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों ने फाइन काट लिया। उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने फाइन दिया। बाद में देखा कि भैया पुलिस वाले भैया तो खुद एक बाइक पे बैठे हैं जिसकी नंबर प्लेट नहीं हो, बिना हेलमेट के खुद जा रहे हैं। उसने दल लिया, फिर बोला कि हमें खीर बनाना सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का दूध फटा है। नंबर प्लेट नाही गायब आहे, जमा करायची गाडी तुम्ही कशी आणू शकता? और इंटरेस्टिंग बात पता है यहाँ क्या है दोस्तों, कि पकड़े जाने पर पुलिस वाले भी सेम बहाना मारते हैं, अरे हमारी स्कूटी नहीं है, दोस्त की है, हम क्या करें। ये देश का शायद पहला ऐसा सिटीजन है जिसने ट्रैफिक पुलिस वाले को ही 2000 का फाइन मरवाया। एक और वायरल वीडियो में भी पुलिस वाले की क्लास ली गई। वीडियो वायरल हुआ बिहार के कटिहार से। कुछ लड़के लड़की आपस में बैठ के खाना खा रहे थे, एंड इतना ही है जिससे लोगों को मतलब होना चाहिए। पर एक पुलिस वाला बीच में आता है, लड़के से पूछता है कौन है? एक तो इंडिया में पुलिसिंग और मोरल पुलिसिंग में लोगों को अंतर नहीं पता। अंदर आराम से बैठे हैं, कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहे, तो उसकी क्रश हो, बहन हो, उसकी बीवी हो या किसी और की बीवी हो, तुम्हें क्या। और फिर जब उसने बोला कि बहन है तो फिर उस टोनैलिटी पे चटक रहा है, बहन है, ये क्या बोलता है? मतलब पीक अंकल बिहेवियर कि बात का जवाब दे दिया तो टोन संभालो, और जवाब नहीं दिया तो बदतमीज हो तुम तो। अंकल आप अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो। क्या ध्यान, आप तो हो गए सस्पेंड। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अच्छा, इस हफ्ते ये वाली वीडियो बहुत वायरल हुई, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने शेयर की, और भाई जब मैंने देखा मैं तो बिल्कुल चौंक गया। ड्रंक विलेजर कंफ्यूजेस टाइगर फॉर कैट इन पेज, एस्केप्स अनहार्म्ड आफ्टर शॉकिंग एनकाउंटर। बे बाघ को पानी पिला रहा, खून पी जाएगा तेरा वो। एंड गलती भारी पड़ी, ये व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है। नहीं, शेर नहीं खाया, ये कभी हमारे बीच था भी नहीं, फेक है। यहाँ ये आदमी, ये बाघ, ये सिचुएशन तीनों फेक है। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, बट बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, बहुत सारे लोग तो छोड़ो मीडिया वाले नहीं समझ पाए, उन्होंने भी छाप दिया। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है। इंटरनेट पे भतेरी वीडियोस देखते हैं, कहीं शेर किसी के साथ खेल रहा है, कहीं कोई बस गिर जा रही है खाई में, कहीं दिल्ली में कोई ड्रेन साफ हो रहा है, उसमें बहुत सारे निरोध मिल रहे हैं। सब बिल्कुल सच लगता है, पर सब एआई जनरेटेड वीडियोस होती हैं। तो भाई साहब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं अब कि जहां आंखों देखा भी सच नहीं है। तो कोई भी आपके पास ऐसी वीडियो आए कि 4 लोगों के साथ शेयर करो, ओम नमः शिवाय, कोई आदमी बच जाएगा, नहीं, ये बचने के लिए आदमी कभी था भी नहीं। बहुत सारी वीडियोस एआई स्लॉप होती हैं, लोग एआई से बनवाते हैं और उसको वायरल करवाते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। क्योंकि एआई कुछ भी वीडियोस बना सकता है, पर एक ऐसी चीज है जो आप कर सकते हो पर एआई नहीं कर सकता। लाइक कर सकते हो वीडियो को। देखो मैं कह रहा हूं चैट जीपीटी कर सकता है, चैट जीपीटी अंगूठा नहीं लगा सकता वीडियो के नीचे, तुम पढ़े लिखो के भी अंगूठा लगा सकते हो। यही डिफरेंस है तुम में और एआई में। अगर वैलिडेट करना है खुद को तो लो, लगा के दिखाओ एक बार ऐसे। अच्छा, लेकिन अगली वीडियो एकदम सच है, दिखाता हूं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, सीतामढ़ी से वीडियो है, आज तक का कोई प्रोग्राम चल रहा होगा और अंजना जी पहुंचती है माइक लेके। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी में बड़ा खूबसूरत दिखाया, है ना, बढ़िया लगा। बिल्कुल अच्छा लगा। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए। हमला अचानक हुआ।
वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अबे साले बैंडर गई गद्दारी कौर में। बट हैविंग सेड दैट यू स्टिल हैव टू गिव इट अप फॉर द फीमेल जर्नलिस्ट। तुम देखो अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, कितना भी स्टूडियो में बोलती हो, पर यही वो है जो अल्टीमेटली ग्राउंड पे भी जाके कैसे भी अपने एनवायरनमेंट पे पर ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करती तो है। तुम्हें लगता है इतना हगने के बाद सुशांत गुल्लू जाके सड़क पे जनता के बीच में खड़े हो पाएंगे? लगता है तुम्हें? चल झूठे। थोड़ी मर्यादा रखिए। थोड़ी मर्यादा? छोड़ेंगे मर्यादा, बाकी उठा लेंगे। और अब कुछ खबरें जिन्हें आप सुन के बोलोगे कि भाई इसमें कोई लॉजिक है, कोई सेंस है इसमें, या ये पूरी ही पाकिस्तान का एक टेरर ग्रुप है जैश ए मोहम्मद। 2008 के ब्लास्ट के पीछे इन्हीं का हाथ था। और अब खबर आई है कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद अपने यहां औरतों को ऑनलाइन जिहादी तालीम देने वाला है। एक सेकेंड, जिहादी कोर्स फॉर वुमेन, फंडामेंटलिज्म वेड्स फेमिनिज्म। हाँ, एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जहां पर पोस्टर छपे हैं बकायदा कि जैश ए मोहम्मद अपने यहां पे ऑनलाइन महिलाओं के लिए जिहादी कोर्स चालू करेगा। एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस टू मेक इट ऑनलाइन नॉट ऑफलाइन, क्योंकि वहां महिलाओं के पास डेटा भले ही हो, फ्रीडम नहीं है उतनी। मतलब जिस शब्द के पीछे दुनिया भर के मुसलमानों को सुनना पड़ता है, वो ये ऑनलाइन सिखा रहे हैं महिलाओं को। या अल्लाह, ऑनलाइन होगा, सिखाएंगे क्या? स्क्रीन शेयर की चैप्टर 1 सिलेंडर में। अगली वायरल वीडियो रही शाहजहानपुर से। ये देखो, आप देख सकते हो कैसे एक मरीज अपने बिस्तर से उठता है, उसको ड्रिप लगी हुई होती है और वो बाजार में दवाई लेने जाता है। दवाई नहीं, दारू लेने जाता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। हाँ तो दवा दारू एक ही तो होता है। नाम है विपिन, शाहजहानपुर के हैं और वहीं के मेडिकल कॉलेज में एक्सीडेंट के बाद भर्ती थे। अब बदन टूटा हुआ है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेकिन हरामी मन माने कैसे, बिस्तर से उठ के अपना यूरिन बैग हाथ में पकड़ के बंदा ठेका पहुंच जाता है। जितनी इसकी तलब है, इसका एक्सीडेंट भी दारू पी के ही हुआ होगा। यूरिन बैग लेकर दारू लेने क्यों पहुंच? खैर वो भी किसी के लिए दारू ही है। यूरिन पीना ही है तो सिप इट लाइक अ बियर। अगली ये वाली देखो, एमपी की कोठार से, जहां प्रशासन ने सड़क चलते लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की। बस दिक्कत ये हुई कि इंतजाम चलती सड़क के बीच में ही था। यहां मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ये वीडियो देखो और देख के मुझे बताओ कि हैंडपंप के ऊपर रोड है या रोड के ऊपर हैंडपंप है। बीच रास्ते में बना दिया, बताइए। Sometimes I think as Indians we care about the right things but at the wrong places. नया कंस्ट्रक्शन बनाने के चक्कर में पुराना भी खराब कर दिया। इस हफ्ते ये वीडियो बहुत हंगामा मचाती है। सऊदी अरेबिया के रेगिस्तानों से एक भारतीय मूल का व्यक्ति वीडियो बनाता है, बोलता है कि भैया हम प्रयागराज से हमें घर जाना है, हमें बताया गया था कि हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, पर अभी कफील ने हमारा वीजा रख दिया, हम फंस गए, मैं प्लीज बचा लो। हम भैया सऊदी आए हैं, उनका सऊदी फंस गया है, कफील पासपोर्ट नहीं है, जो भी हो भाई हेल्प कर दो प्लीज यार, मैं मर जाऊंगा। जब ये वीडियो बहुत वायरल होता है तो सऊदी अरेबिया की इंडियन एम्बेसी हरकत में आती है। वो बाद में ट्वीट करती है कि हम इनका पता लगा रहे हैं, इनको घर में पहुंचाएंगे, किसी को कुछ पता हो तो इनसे कनेक्ट कराओ। बाद में सऊदी अरेबिया की पुलिस ट्वीट करती है कि नहीं नहीं सब ठीक है, ये कोई फंसा नहीं है, ये दरअसल वीडियो बना रहा है लाइक और शेयर के लिए। और अगर ये झूठ है और ये नौटंकी कर रहा है तो फिर तो जरूर वापस भेजो, उसको बॉलीवुड में डालेंगे। स्टार किड से तो अच्छी एक्टिंग कर रहा। मुझे अपने घर जाना है। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि रियल भारत, द फैसिलिटीज वी आर गेटिंग। The civic sense we have. ये लोग भर के क्या ले जा रहे हैं? वो घास है, वो काट के चारा गाय बछड़ों को खिलाएंगे। तो घास काट के कहाँ से ले जा रहे हैं? वही खेतों में से। यार यहाँ पे फिर बात सिविक सेंस की नहीं है। सिविक सेंस होता कि अगर यही जो गट्ठल है ये यहाँ पे फेंक रहे हैं, कहीं ऐसा फेंका हुआ है, अब ये तुम्हारे हिसाब से ये घास का गट्ठल ले जाना, ये यार ये बहुत गरीब बात है, कोई किसान के लिए बहुत नॉर्मल है। तुम जब अपना क्रिकेट बैट का किट जो ले जाते हैं तो उसको क्रिकेटर बोलते हो ना, उसको तुम मजदूर थोड़ी बोलते हो, कह रहे तो सिविक सेंस नहीं उसमें, उसका काम है। दैट्स माय ओपिनियन, बाकी कमेंट्स देखते हैं। द सिविक सेंस बिहारीज है, बिहार फॉर श्योर। बिहारीज का नाम तो भाई बहुत खराब हो गया है। देखनी चाहिए लोगों को बिहार फॉर बिगनर्स। जितने लोग देख रहे हैं उनको तो पसंद आ रहा है, जो नहीं देख रहा, अगर आपके पास है ना, अगर आपका बिहार को लेके एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है आपके दिमाग में, एंड इफ यू जस्ट सी द प्रॉब्लम्स ऑफ इट एंड नॉट द रूट कॉज, देन एक बार बिहार फॉर बिगनर्स सीरीज देखना।
ठीक है, जब पूरी खत्म हो जाएगी तो होपफुली एक सुपर कट भी डालेंगे तो हम पूरा देख सकते हो। पर अभी देखो बहुत अच्छी जर्नी जा रही है, अब एंड के कुछ एपिसोड्स बचे हैं बस। लुक एट माय बिहार इलेक्शन कैंडिडेट्स डॉजी। ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। ये स्टेज पे बोल देते हैं भाई ये लोग। अच्छा ये भी, ये देखो ये वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और महीनों के बाद मैं पागल हुआ हूँ किसी को देख के। देख सकते हैं जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप भी चॉकोबार खाइए। यार तेजू भैया को क्यों थोड़ा तेजू भैया को तेजू भैया अब तो तुम्हारी 4 देख के इतनी तुम्हारी मेंटालिटी इतनी खराब हो गई ना कि तुम्हें चौकोबार में दिक्कत लग रही है। तेजू भैया से कुछ नहीं बोलेगा। तेजू भैया आप खाओ चौकोबार। मोदी के नाम पर अगर एक कुकुर आएगा उसको वही वोट देना है। हम कुकुर विकास कर देगा आपका। नहीं, एक बात मैंने मैक्सिमम कह रहे हैं, कुकुर कुकुरे का वोट, कुकुर कुकुरे का वोट देगा। कुकुर मतलब कुत्ता। कह के निकल भी गए। अंकल जी का ऑरा है टॉप। बिहार के अंकल्स बहुत क्रेजी है। हाँ बिहार के अंकल बहुत, वो खासकर वो जो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर आदमी ठीक है, बिहार का जनता चूतिया है। और एक और है कि आप विकास पे वोट देंगी या आप जात पे वोट देंगी। और विकास कौन जात पा। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक। ये क्या हो रहा है कि ध्रुव राठी जो कह रहा है उसको ऑपोजिट कर रहे हैं वो। ठीक है अब ध्रुव राठी से बुलवाता हूं कि भाई सब्सक्राइब मत कर देना इसके चैनल को। ध्रुव राठी एंड हिज वाइफ चिलिंग इन जर्मनी विद AQI 30। Those who pushed on city AQI 1400 to teach Dhruv Rathi a lesson. मोदी चिलिंग विद इम्पोर्टेड प्योरीफायर भुजम। ये सही है। जिन्होंने बोला कि आप पटाखे जलाइए, दिल्ली में बहुत समय बाद छठ पर्व मनाया जा रहा है जी, उन्होंने चुपके से एयर प्योरीफायर ऑर्डर कर दिए लाखों के। वही हुआ जो हर बार होता है, कट गया। बीजेपी ने तो यही है ना। बीजेपी का क्या होता है? बीजेपी का सर मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर में क्या है? जी सर वो सांसद है सर। सांसद? जी सर। नहीं हिज रिएक्शन लगा अच्छा सांसद का लौंडा इतना लफड़ियाई कर रहा है। सांसद मतलब सबने पूछा है। क्या कह रहे हो? हाँ सांसद मतलब सांसद मींस अबे सांसद मतलब देखो 2-3 तरह के नेता होते हैं। एक होता है तुम्हारा विधायक, ठीक है, ये देश का MLA होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे। और इन दोनों का बाप होता है वो जो नीचे शुभकामनाएं देता है चिंटू मिंटू यादव। इन दोनों से ज्यादा रसूख रखता है वो छोट भैया। इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। खड़ा होगा कोई लालू सपोर्टर वहीं पे देखे अभी बताता हूँ, पीछे जाके तार काट दिए उसने। अब बोलो लाइट वाला ईगो पे ले गया। जस्ट थिंक इफ लाइट वाला कम्स विद अ लैंटर्न। क्या कह रहे थे साहब? लाइट नहीं है भाई। ये जो है ये इनका नाम है अभिनव पांडे और ये न्यूज पिंच में इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हिम एंड हिज टीम आर कवरिंग बिहार इलेक्शन ब्यूटीफुली। तो अगर बिहार फॉर बिगनर्स के अलावा तुमको कोई और भी ऐसा चैनल देखना है, कोई और सीरीज देखनी है जो बहुत खूबसूरती से बिहार को कवर कर रहे हैं, देन न्यूज पिंच इज डूइंग अ फैबुलस जॉब दिस सीजन। किससे लड़ाई है इस बार आपकी? किसी से नहीं। राज्य में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस के। मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार हैं, अभी आपको हम मार दे, सरकार क्या करे? सरकार कहेगी कांग्रेचुलेशंस, मुद्दा माने। जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह है? हरियाणा में रोजगार, कश्मीरी पंडित का गुना। बीच में आए होगा, कनेक्शन आएगा। कश्मीरी पंडित का ये गुना था कि वो तुम्हारे लिए टॉपिक बन गया अनपढ़ सी।
ब्रो हैड अ स्क्रिप्ट एंड वेंट फॉर इट कि कुछ भी हो यही कर दूंगा। और भी कई सारे मीम्स हैं, पर पूरी मीम रिव्यू वीडियो आप देख सकते हो बाय बिकमिंग आ चैनल मेंबर, जॉइनिंग द सार्थक जनता पार्टी, जहां आपको मिलेगा पूरा मीम रिव्यू का कट और भी कई सारा एक्सक्लूसिव चैनल कंटेंट जो हम अपने चैनल पे पब्लिश करते रहते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर आवर मेंबर्स। और ज्यादा महंगा नहीं है, 70 रुपए से 1-2 रुपए नीचे कम। इट्स ऑल्सो अ वे टू सपोर्ट द चैनल। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर एपिसोड। पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। कुछ रह गया हो एज यूजुअल, जैसे पिछली बार तुमने मेरी जान खा ली थी ना कि ऑपरेशन सिंदूर का एक आर्टिकल आ गया, ऐसे ही वो भी तुम कमेंट सेक्शन में आके ना टोक सकते हो कि भाई 50 मिनट के पूरे एपिसोड में एक 50 मिली सेकेंड की एक गलती हो गई तुमसे। पर ठीक है, आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। वो भी कमेंट करके बताना। और ऐसी और न्यूज विद एंटरटेनमेंट के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन टाटा बाय बाय, शब बखैर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।